दोस्तों नमस्कार, मैं मोहन थवाइत एम टेक चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मुझसे कई बार अक्सर एक सवाल पूछा जाता है कि दुकान में बेचे जाने वाले सामान या अपने प्रोडक्ट पर हम कितना मार्जिन रखें, 5%, 10%, 15% या 20% या फिर इससे भी ज्यादा। आखिर सही मार्जिन क्या होना चाहिए, कैसे तय करें? तो दोस्तों, सवाल पूछने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ये सोचते हैं कि हर वस्तु में मार्जिन एक जैसा हो या कोई आपको ये कहे कि आप अपने प्रोडक्ट में 5%, 10%, 20% मार्जिन लेकर ही काम करें, तो ये संभव नहीं है। सही दिशा में गाइड करने वाला कोई भी व्यक्ति आपको ऐसा सलाह नहीं देगा, क्योंकि एक ही कैटेगरी के एक ही जैसा सेम टू सेम बिजनेस करने वाले व्यापारी हों तब भी मार्जिन रखने के पीछे की वजह और व्यापार करने का तरीका एक जैसा नहीं होता। आमने सामने की दो दुकानों में 10 वैरायटी की कीमत आप पूछ लीजिए, कहीं न कहीं कुछ न कुछ कीमत में फर्क देखने को मिल जाएगा। वैरायटी एक जैसा हो सकता है, लेकिन बिजनेस करने का तरीका एक जैसा नहीं हो सकता। जितनी तरह की सोच, मार्जिन रखने का तरीका भी उतना ही अलग होता है। आपके बिजनेस का मार्जिन आप कितना रख सकते हैं, ये भी आपके सोच पर निर्भर करता है। किन बातों को ध्यान में रखकर किसी वस्तु का कीमत या मार्जिन तय करना चाहिए, इसके लिए मैं आपको कुछ पॉइंट बतलाने जा रहा हूं, जो सही कीमत निर्धारण करने में आपकी मदद कर सकता है। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, अंत तक बने रहिए वीडियो में मेरे साथ। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ऐसे यूजफुल और प्रैक्टिकली वीडियो देखने के लिए। साथ ही नोटिफिकेशन के ऑल बटन घंटी को जरूर दबा दीजिए, ताकि मेरा आने वाला लेटेस्ट वीडियो आप सबसे पहले देख सके। तो आइए जानते हैं कीमत निर्धारण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि किसी भी प्रकार के बिजनेस में मार्जिन तय करने के लिए कोई निश्चित या फिक्स नियम नहीं है। जैसे कि 100 रुपए का वस्तु है तो 10 या 20 रुपए ही मार्जिन रखना जरूरी है, या 10 रुपए का वस्तु है तो 2 रुपए कमाना जरूरी है। इस तरह का कोई निश्चित मापदंड नहीं है। लेकिन हाँ, वक्त, वस्तु और परिस्थिति को ध्यान में रखकर अपना मार्जिन खुद निर्धारित करना चाहिए, जिससे बिजनेस में अपने टारगेट या लक्ष्य को हासिल किया जा सके। दोस्तों, जब हम बिजनेस शुरू करते हैं तो हम एक टारगेट बनाकर चलते हैं और उसे पूरा करने के हिसाब से हम वस्तुओं का कीमत निर्धारण इन दो बिंदुओं के आधार पर करते हैं। पहला कस्टमर अट्रैक्शन प्राइस और दूसरा मार्जिन बेस्ड प्राइस। तो आइए पहला पॉइंट के बारे में जानते हैं। कस्टमर अट्रैक्शन। आपने नया बिजनेस शुरू किया है, आपको अपने बिजनेस को खड़ा करना है, या आप कुछ वर्षों से बिजनेस कर रहे हैं और आपको ग्राहकों की संख्या बढ़ाना है या एक निश्चित लेवल तक अपनी सेल को बढ़ाना है, तो किसी भी प्रोडक्ट में अपना मार्जिन तय करने के लिए इन पॉइंट को ध्यान में रखकर अपना मार्जिन तय करें, जिससे कस्टमर आपके शॉप की ओर अट्रैक्ट हो सके। पहला पॉइंट, कस्टमर संतुष्टि या कनेक्टिविटी को ध्यान में रखकर। अगर आप 40 रुपए की खरीदी वस्तु 50 में बेच रहे हैं और आप सोचते हैं कि आपका कीमत सही है, लेकिन अगर लगातार 5, 7, 10 ग्राहक आपको ये कहते हैं कि यही वस्तु हमें बाजू वाले शॉप में 45 रुपए में मिल जाता है, या कोई ग्राहक ये कहे कि अभी 2 दिन पहले मैंने 42 में खरीदा है, तो आपको उन ग्राहकों से जुड़े रहने के लिए अपने नीतियों में बदलाव करने की आवश्यकता है। एक बात और, वैसे तो ग्राहक को जितना भी कम कीमत में सामान दे दीजिए, वो फिर भी कीमत में कुछ और डिस्काउंट मांगने की कोशिश जरूर करते हैं। इसका यह भी मतलब नहीं कि हर ग्राहक को संतुष्ट करने के लिए रेट टू रेट सामान बेच दें। कभी कभी समय, परिस्थिति और ग्राहक के अच्छे लेन देन को देखकर ऐसा किया भी जाता है, क्योंकि ग्राहक अगर शॉप से जुड़ा रहा तो कमाई तो होते ही रहेगा। इसलिए कीमत का निर्धारण भी कस्टमर संतुष्टि और उनसे कनेक्टिविटी बनाए रखने के हिसाब से तय करना चाहिए। दूसरा पॉइंट, अगर आपको कंपटीशन का सामना करना पड़ता है, ग्राहक अक्सर आपसे ज्यादा कीमत लगाने की शिकायत करते हैं, तो अपने मार्केट के कंपटीशन को ध्यान में रखकर कीमत निर्धारित करना चाहिए। अगर आपका कंपटीटर आपके खरीदी मूल्य में सामान बिक्री करता है
तो इतना तो तय है कि वो ग्राहकों को कुछ ऐसी वैरायटी बेचने की कोशिश जरूर करता होगा जिसमें पर्याप्त मार्जिन उसे मिल सके। तभी वो फास्ट बिकने वाले आइटम को कस्टमर अट्रैक्शन का मास्टर की बनाकर सस्ते में बेच सकता है। तीसरा पॉइंट, कस्टमर रिसर्च के हिसाब से कीमत तय करना। आपने कुछ नए नए वैरायटी डिमांड के हिसाब से अगर मैनेज किया है और आपको अंदाजा नहीं है कि उस पर कितना मार्जिन निर्धारित करें, तो अपने शॉप में आने वाले कुछ ग्राहकों से उस वस्तु के बारे में चर्चा करके ये जान सकते हैं कि उसका बाजार में वास्तविक कीमत क्या चल रहा है। 10-20 ग्राहकों से पूछने पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस वैरायटी पर मार्जिन कितना हो या उचित बिक्री मूल्य क्या हो सकता है। चौथा पॉइंट, शॉर्टेज आइटम के हिसाब से कीमत तय करना। आपके पास कुछ ऐसे वस्तु का स्टॉक है जो मार्केट में शॉर्टेज चल रहा है, तो आप ऐसे प्रोडक्ट में मार्जिन कुछ बढ़ा कर बेच सकते हैं, या फिर नए कस्टमर को अट्रैक्ट करने के उद्देश्य से नॉर्मल कीमत में वस्तु दे सकते हैं। लेकिन आपका प्रयास यह होना चाहिए कि उस वस्तु के ग्राहक को आप कुछ अन्य वैरायटी बेचने की कोशिश जरूर करें, वरना शॉर्टेज वस्तु को नॉर्मल कीमत पर बेचने का कोई फायदा नहीं उठा पाएंगे आप। पांचवा पॉइंट, छोटा या बड़ा मार्केट को ध्यान में रखकर मार्जिन तय करना। कंपटीशन आज हर बिजनेस में सर चढ़कर बोल रहा है। अगर आपका मार्जिन ज्यादा होगा तो आप छोटे से एरिया को ही कवर कर पाएंगे, लेकिन अगर आप कुछ बड़े एरिया को कवर करना चाहते हैं तो अपना मार्जिन कम रखें और वैरायटी की संख्या ज्यादा, तभी ज्यादा बड़े एरिया को और ज्यादा लोगों को आकर्षित करना संभव हो पाएगा। इसलिए अपने बिजनेस के प्रोडक्ट की कीमत अपने मार्केट के साइज को भी ध्यान में रखकर करना चाहिए। छठा पॉइंट, रोजमर्रा या कभी कभार जरूरत पड़ने वाले वस्तु को ध्यान में रखकर कीमत तय करना। ग्राहक जो वस्तु हमेशा खरीदते हैं या आपके शॉप में जो वस्तु फास्ट बिकने वाला हो, उस पर आप ज्यादा मार्जिन नहीं ले पाएंगे। अगर ऐसा करना चाहेंगे तो ग्राहक तुरंत घंटी बजा देगा कि आप ज्यादा बोल रहे हैं। हो सकता है ग्राहक लौट भी जाए। और अगर आप ऐसा वस्तु भी रखते हैं जिसे लोग कभी कभार जरूरत पड़ने पर खरीदते हैं या जो आपके शॉप में बहुत ही स्लो बिकता है, तो ऐसे वस्तु में अपने प्रॉफिट का रेशियो फास्ट बिकने वाले वस्तु के अनुपात में ज्यादा रखें, वरना क्या कमाएंगे आप। इसलिए रोजमर्रा या कभी कभार बिकने वाले वस्तु को ध्यान में रखकर कीमत निर्धारण करना चाहिए। दूसरा पॉइंट, मार्जिन बेस प्राइस के हिसाब से। इसमें पहला पॉइंट है ओवर स्टॉक या जाम पड़े आइटम के हिसाब से कीमत तय करना। किसी वस्तु का स्टॉक आपके पास भरपूर है, डिमांड कम है और आपको डर है कहीं जाम ना हो जाए, कहीं पड़े पड़े एक्सपायर ना हो जाए, या 4 पैसा कमाने के लिए या गलत अंदाजा लगाने के कारण या किसी ऑफर या टारगेट को पूरा करने के चक्कर में जब कोई वस्तु जाम हो जाता है, तो ऐसे आइटम पर लालच करने के बजाय उसे खत्म करने के उद्देश्य को ध्यान में रखकर सस्ते रेट में स्कीम या ऑफर चलाकर रेट डाउन कर या परिस्थिति को ध्यान में रखकर रेट टू रेट या कम कीमत में भी निकाल देना बेहतर होता है। अगर समय निकल गया तो कौड़ी के भाव भी नहीं बिकने वाले, मूलधन हासिल करना तो दूर की बात। इसलिए ऐसे जाम आइटम पर कमाई देखने के बजाय ये सोचना ज्यादा बेहतर है कि कितना जल्दी उसका पैसा बना लिया जाए ताकि नुकसान से बचा जा सके। दूसरा पॉइंट, सीजनेबल आइटम का कीमत तय करना। रक्षाबंधन एक दिन का त्योहार, एक टाइम का त्योहार है। दशहरा या दीपावली आता है तो झालर बत्तियों की बिक्री जोरों पर होता है, पटाखे भी जमकर बिकते हैं, लेकिन यह सीजनेबल आइटम होता है। वक्त खत्म हो गया तो अगले सीजन तक जाम पड़ा रहेगा। इसलिए ऐसे आइटम में रोजमर्रा की बिकने वाली वस्तुओं से मार्जिन कुछ बेहतर रखना चाहिए। तीसरा पॉइंट, उधार या नकदी बिक्री के हिसाब से कीमत तय करना। जो ग्राहक खरीदी के दौरान आपको तुरंत पैसा देते हैं और जो ग्राहक आपको 1 महीना 2 महीना पैसा रोकने के बाद देते हैं, अगर आप हर ग्राहक को एक ही जैसा सामान कीमत में वस्तु बेचते हैं तो इसका मतलब तो साफ है कि आप नगद ग्राहक के साथ अन्याय कर रहे हैं। या तो उन्हें समय समय पर स्कीम या गिफ्ट देकर प्रोत्साहित करना चाहिए या कीमत में कुछ कंसेशन जरूर करना चाहिए ताकि ग्राहक आपसे जुड़े रहें। इस तरह कैश कस्टमर को प्राथमिकता देने से बिजनेस में कैश फ्लो हमेशा बेहतर बना रहेगा।
जब कोई डीलर या होलसेलर किसी सेल्समैन के द्वारा मार्केट से ऑर्डर कलेक्ट करता है तो आपने भी देखा होगा कि सेल्समैन कहता है अगर आप डिलीवरी के दौरान पेमेंट करते हैं तो आपको 1 या 2% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा। उस डिस्काउंट के कारण या एक्स्ट्रा बेनिफिट के कारण माल डिलीवरी के दौरान ही पेमेंट कर दिया जाता है। इस तरह कैश कस्टमर को प्राथमिकता देने से बिजनेस में कैश फ्लो हमेशा बेहतर बना रहता है। अब मान लीजिए किसी दुकान में अगर बिक्री 1000 रुपए की है और 20% मार्जिन है तो 200 रुपए कमाई होता है प्रतिदिन। इसका मतलब महीने में 6000 रुपए। और अगर महीने का टोटल खर्च ही आपका 6000 के बराबर है तो आपको मार्जिन बढ़ाने के बजाय वैरायटी और ग्राहक या अपने बिक्री को बढ़ाने पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कंपटीशन मार्केट में ज्यादा मार्जिन के चक्कर में कहीं ग्राहक ही न टूट जाए। और अगर प्रतिदिन 10,000 रुपए की बिक्री है और 10% मार्जिन है तो कमाई 1000 रुपए प्रतिदिन होता है। महीने का देखें तो 30,000 रुपए और टोटल खर्च अगर प्रतिदिन 700 रुपए है तो 300 रुपए प्रतिदिन बचत होता है। इसका मतलब बिजनेस ग्रोथ की दिशा में अग्रसर है, क्योंकि प्रतिदिन 300 रुपए के हिसाब से एक माह में 9,000 रुपए की आप सेविंग कर लेते हैं, आपका बचत हो जाता है। एक और उदाहरण, वहीं अगर सेल 50,000 रुपए है और मार्जिन 5% है तो 2500 रुपए प्रतिदिन अर्थात महीने में 75,000 रुपए और टोटल खर्च भी प्रतिदिन के हिसाब से 1000 रुपए हो तो 1500 रुपए प्रतिदिन की बचत के हिसाब से देखें तो 45,000 रुपए महीने में खर्चे काटकर बचत होता है। दोस्तों, इन 3 उदाहरण के द्वारा सिर्फ मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि वक्त, वस्तु, परिस्थिति और अपने टारगेट को ध्यान में रखकर इस तरह किसी वस्तु में 2%, किसी में 4, किसी में 5, किसी में 10 या किसी में 20% लेकर बिजनेस करना चाहिए, जिससे मेंटेनेंस खर्च, परिवार का खर्च और भविष्य की प्लानिंग के लिए कुछ बचत भी करना संभव हो सके। दोस्तों, दिल से एक लाइक कर दीजिए अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बतलाएं। साथ ही व्यापार से जुड़े अपने यार, दोस्त, शुभचिंतक, रिलेटिव को ये वीडियो अवश्य शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।